हम्म, which हाँ act computers na which जी, can make our work faster हम्म, and हाँ uh, ठीक है, like manually we don't have to depend on pen and paper too, and we can हम्म, just record and we can uh, everything. बराबर, Computer makes work easier. बराबर है, बिल्कुल 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 ठीक है मैम। कि कोई भी वो डिवाइस, अब इसको थोड़ा जनरलाइज अगर हम करें, तो कोई भी वो डिवाइस जिसके थ्रू आपका मैनुअल वर्क ज्यादा फास्ट और इजीली हो जाता है, लाइक यू डोंट हैव टू रिपीट सर्टेन थिंग्स, या फिर मैनुअल काम में क्योंकि एरर के चांसेस आपके पास ज्यादा रहते हैं, राइट। सपोज वी Right. आर राइटिंग नंबर्स और वी आर डूइंग द टोटल, तो अगर मैनुअली कर रहे हैं हम, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी एंड अप डूइंग समथिंग विच क्रिएट्स रॉन्ग रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पर हर वो डिवाइस जो आपका काम फास्ट और ज्यादा एक्यूरेट तरीके से कर दे, हम उसको कंप्यूटर बोलते हैं इन जनरल। अगर एक बेसिक डेफिनेशन में यहाँ टाइप करूं, Mostly. राइट, अ Actually. डिवाइस थ्रू विच वी Yes. कैन डू आवर वर्क फास्टली एंड मोर एक्यूरेटली। हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा सही होगा, क्योंकि Hmm. जो आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह का इनपुट आप देंगे, आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। अगर वो गलत इनपुट है तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा, है ना। Right. अब Yes. ये मैंने जनरलाइज डेफिनेशन दी। अब आप अपने आसपास जितनी चीजें, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं हमारे घरों में, हम बहुत सारी चीजें Yes. यूज करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस किस चीज को आप कंप्यूटर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में किस तरह की डिवाइसेस आती हैं। कोई आइडिया कि जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके घर में जितनी डिवाइसेस हैं या जो चीजें हैं, उनमें से किसको आप कंप्यूटर बोल सकते हैं, एक्सेप्ट द वन थ्रू विच यू हैव ज्वाइन। आपने अपने पीसी से ज्वाइन किया है, राइट, इधर लैपटॉप Right. या डेस्कटॉप, है ना। इसके अलावा बाकी कौन से डिवाइसेस को आप कंप्यूटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। Android phones, tab, हाँ, फोन्स, टैब्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स, tab, जनरलाइज and करते हैं उसको, मोबाइल फोन कर दिया। mobile हाँ, phones, टैब्स, tab, टैब्स, हम्म, and second, this audio books which we read. I have forgotten the word. Uh, and audio books. आईपॉड्स के थ्रू नहीं, आप कर, iPods नहीं है। Books I have forgotten. I wanted to purchase it. किंडल, They're sort of Kindle. Yes. किंडल, किंडल, I don't राइट। know whether. And I think हाँ, microwave. बराबर है, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है एक्चुअली। Microwave. Because, हाँ, yes. आगे आगे कंटिन्यू कंटिन्यू uh, कंटिन्यू। Microwave. And at present, this um, cars also. हाँ, जो अभी बिल्कुल, न्यू आ रही है, ऑटोमेटिक, whatever राइट। command we give, they are automatic one. हम्म, And हम्म, secondly, fridge, TV. बिल्कुल Yes. परफेक्ट। वॉशिंग मशीन, Locks. माइक्रोवेव, वैक्यूम क्लीनर्स, Yes. रोबोज जो आते Locks हैं, also. Yes. लॉक, And smart एवरीथिंग। locks also. हाँ, Yes. तो ये सारी चीजें, बट अब अगर हम किसी को बोले कि ओके माइक्रोवेव इज ऑल्सो अ कंप्यूटिंग डिवाइस, तो वो बोलेगा ऐसे थोड़ी होता है। द वन हु इज नॉट अवेयर अबाउट द कैटेगरी की, नहीं नहीं नहीं, कंप्यूटर तो वही होता है जिसमें स्क्रीन हो, हम कुछ टाइप करें, तो इट्स नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग जहां किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है और एक पर्टिकुलर तरह की प्रोसेसिंग पॉसिबल है, दैट इज कंप्यूटर। तो जैसे अगर Okay. माइक्रोवेव जो है, उसका यूज लिमिटेड, इट कैन डू Right. कुकिंग, इट कैन डू बेकिंग, हीटिंग, वो अलग अलग टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, मोड के अकॉर्डिंग इट वर्क्स, राइट, है ना। अब Yes. ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की हम बात कर लें, तो देर इट इज कि हाँ वो टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है। हाँ. इंडक्शन आते हैं रिमोट ऑपरेटेड, या पैनल होते हैं उनके कि अलग अलग टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग। एंड Right. इफ यू हैव नोटिस, सपोज अगर हीट मोड पे है इंडक्शन,
एंड इट क्रॉसेस अ सर्टेन टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली इंडक्शन ऑफ हो जाता है। तो राइट। वो ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? देर इज समथिंग इनसाइड इट, कोई तो सर्किट है जो सेंस कर रहा है, कोई तो सेंसर है उसमें जो टेम्परेचर की लिमिट के बाद वो ऑफ हो रहा है, राइट, ओपन हो यस। जा रहा है, तभी तो वो बंद हो जा रहा है। राइट। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, स्मार्टफोन हो गया, एलेक्सा हो गया, सीरी है, एलेक्सा। राइट, यस। तो ये यस। सारे जो चीजें हैं दीज आर ऑल, पर्टिकुलरली अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें तो दीज आर एम्बेडेड कंप्यूटर्स। उनमें एक पर्टिकुलर चिप है विच इज डिजाइन टू परफॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। तो कैटेगराइजेशन जब हम करते हैं कंप्यूटर्स का, तो पहली कैटेगरी आती है पर्सनल कंप्यूटर्स की, राइट। सेकंड इज हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, थर्ड इज राइट। embedded, then fourth is सुपर कंप्यूटर्स, राइट। है ना। तो सुपर कंप्यूटर्स की कैटेगरी में किसको हम रखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ला कार। हाँ, सुपर कंप्यूटर्स, सो लाइक विच कैन थिंक बियॉन्ड ह्यूमन ब्रेन। आवर दूसरी चीज इमेजिनेशन। ये यस। प्रोसेसिंग का टेक्निक इतना फास्ट है, इतना स्पीड जो है वो इतना फास्ट है, वो सुपर कंप्यूटर दैट इज, उसको अगर प्रॉपरली हम डिफाइन करें तो सुपर कंप्यूटर में तो नहीं आएगा वो डिवाइस है फुल्ली ऑपरेटेड। बट सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स दो कैटेगरीज होती हैं। मेन फ्रेम्स और ये दोनों जो सिस्टम्स होते हैं, इफ यू हैव यू सीन दैट मूवी मिशन मंगल? मिशन मंगल, या आई हैव। उसमें अगर राइट। आपको ध्यान हो तो देर इज लाइक बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, सामने एक बड़ी सी स्क्रीन यस। दिखाते हैं, एंड इट्स कंटिन्यूअसली कैलकुलेटिंग। कुछ या। सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस वो लोग अपने अपने लेवल पे चेक कर रहे थे, देन कंट्रोल जो होता है वो सामने स्क्रीन पे सारी चीजों से दिखता जाता है, एंड इट्स प्रोसेसिंग ऑन इट्स ओन। तो ये जो ओके। कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, लाइक जिनमें कैपेसिटी, कैलकुलेशन कैपेसिटी, हम बोलेंगे हमेशा कैलकुलेशन ही, क्योंकि 0 1 कैलकुलेशन, बिट्स का ही कैलकुलेशन होता है। तो जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, इट्स नैनो सेकेंड से भी कम में कैलकुलेशन होता है। क्योंकि आप सोचिए कि स्पेस प्रोग्राम अगर है, इफ द स्पेस यस। प्रोग्राम इज गोइंग टू टेक 1 मिनट या 2 मिनट टू प्रोसेस एनी इंस्ट्रक्शन, तो उतनी देर में तो काम खत्म हो जाएगा। तो यस। विद इन लाइक ब्लिंक ऑफ आई बात करें तो उसका भी अगर 1/12 फ्रैक्शन हम निकालें, कि जितना सेकेंड, ओ। जितना टाइम हमें पलक झपकाने में लगता है, उससे भी, उसके भी 12वें हिस्से वाला टाइम लेके कैलकुलेशन अगर हो जाए, तो वो सुपर कंप्यूटर्स का दैट कैलकुलेशन। इज। तो डिफेंस हो यस। गया, रिसर्च हो गया, इन सारी जगहों हाँ। पे वेयर टाइम इज द की, वहां ये सिस्टम्स होते हैं, तो हैवी राइट। प्रोसेसिंग होती है वहां पे, यस। लाइक है ना, एरोप्लेन्स के कंट्रोल रूम्स एंड ऑल। एटीसीज एंड ऑल यस। दैट। यस यस। यस। और फिर आते हैं मेन फ्रेम्स, जैसे डेटा सेंटर्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूअस डेटा प्रोसेसिंग चलती रहती है। कभी आप सर्च कीजिएगा अमेजन के वेयर हाउसेज या डेटा सेंटर्स, जहाँ पे अमेजन का सिर्फ डेटा रखा हुआ है। तो देर आर लॉट ऑफ ओके। हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन देयर। तो वो सब क्या होते हैं उनमें, बड़े बड़े मतलब रूम्स के साइज के प्रोसेसर होते हैं, मेन फ्रेम्स जिनको कहते हैं। तो उनका काम सिर्फ ओके। डेटा को प्रोसेस करना होता है। बट यस, जो डेटा सेंटर्स होते हैं, दे हैव देयर ओन कूलिंग यूनिट्स, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस जब करते हैं तो बहुत हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। अगर बीच में आपने कहीं पढ़ा हो तो चैट जीपीटी का जो या। डेटा सेंटर है, तो वहां के आसपास के लोगों ने कंप्लेन की थी कि इट हैज चेंज्ड देयर टेम्परेचर, लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां की चेंज हो गई है। जो चैट जीपीटी का डेटा ओके। सेंटर है, इट्स प्रोड्यूसिंग दैट मच ऑफ इट, क्योंकि वो हर सेकंड हीट। इतना डेटा प्रोसेस कर रहा है, और उसको कूलिंग करने में जो चीजें लग रही, तो वो अंदर तो कूलिंग कर रहा है पर बाहर हीट रिलीज कर रहा है। तो राइट। ये हाँ। उसका एक ड्रॉबैक होता है, बट
उसका कोई अल्टरनेट है नहीं। इफ यू वांट टू वर्क विद द Yes. टेक्नोलॉजी देयर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू बेयर, वो वाली चीजें होंगी। Hmm. ठीक है, तो एक Right. ये हमारे कैटेगरीज हो गई सिस्टम। ठीक है, अब Yes. पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, पर्सनल या हैंडहेल्ड जिसको हम बोल रहे हैं, जिनको हाथ में उठा सकते हैं, तो टैबलेट हो गया और Yes. मोबाइल हो गया और लैपटॉप हो गया, Laptop. राइट। Yes. ये हैंडहेल्ड की Right. कैटेगरी में आ गए। पर्सनल Right. इज डेस्कटॉप, जो एक जगह रखा हुआ है, Okay. जिसको आप मूव Right. नहीं करते हैं, है ना। तो Yes. कुछ कंपोनेंट्स हर एक सिस्टम, पर्टिकुलरली पर्सनल की बात करें, पर्सनल और हैंडहेल्ड की, तो कुछ चीजें आपको सब में मिलेंगी, बस थोड़ा सा उसका मीन्स पोजीशनिंग चेंज हो सकती है। जैसे पहली है इनपुट यूनिट, देन नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। ये पहली दो कैटेगरी। अब आप मुझे बताइए कि आपको मोबाइल में इनपुट और आउटपुट यूनिट कहाँ दिखती है? कहाँ से? इनपुट इज जहां से आप डेटा देते हैं, एंड आउटपुट इज जहां आपको रिजल्ट मिलता है। मोबाइल, Right. मोबाइल स्क्रीन के मोबाइल अकॉर्डिंग आप में बताइए। हाँ, जो इनपुट एंड आउटपुट आपको कुछ अगर लिखना ऑन है तो आप कैसे लिखते स्क्रीन हैं? हाँ, कीज यूज करके। राइट। यस। मोबाइल पे सेपरेटली कीज नहीं होती है, बट व्हेन वी टाइप, वी टैप ऑन हाँ एनीथिंग वेयर वी कैन टाइप, तो हाँ कीपैड देन कीज ओपन हो जाता है ना। वो पहले जो ओपन हो फोन आया जाती है। करते थे, पहले जो कीपैड वाले या हाँ। बीबीएम आते थे, ब्लैकबेरी जो आते थे, उनमें कीज होती थी, हार्ड कीज होती थी। राइट। बट अभी यस। सामने स्क्रीन पे ही आ जाता है। देन व्हेन यू क्लिक ओके और गो और एरो समथिंग, कुछ भी आप प्रेस करते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम व्हाट्सएप का। तो राइट। व्हाट्सएप में जैसे ही हम टेक्स्ट बार पे उसमें टैप करते हैं, देन कीपैड आ जाता है, वी टाइप, एंड देन उसके ग्रीन एरो पे जब आप क्लिक करते हैं, तो हमें लगता हम्म। है कि जस्ट व्हाट्सएप ने सीधे मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, बट व्हाट हैपेंस, व्हाट्सएप जाएगा आपके सिस्टम के प्रोसेसर के पास सबमिशन का इंस्ट्रक्शन लेके। वहां से नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक होगी कि नेटवर्क है या नहीं है, हम्म। राइट। कई बार ऐसा होता है, एक राउंड वाला और बीच में एक लाइन आ जाती है, आपका मैसेज डिलीवर मतलब फॉरवर्ड ही नहीं होता यस, राउंड है एंड ना, क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन। यस। वो होता है क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलता है, तो मैसेज आगे जाता ही नहीं है। हाँ। आपका फोन हम्म। बाहर ट्रांसफर कैसे करेगा उसको, नेटवर्क पे कैसे भेजेगा, है ना। तो सबसे पहले उसने नेटवर्क चेक किया कि नेटवर्क अवेलेबल, इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है, इधर वाईफाई इधर डेटा। ये इंस्ट्रक्शन जब सिस्टम ने चेक किया, देन आगे का इंस्ट्रक्शन वो फॉरवर्ड कर देगा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर पे, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपकी जो टेलीकॉम जो भी कनेक्शन है आपका, उसके थ्रू आपने जिस नंबर के लिए वो मैसेज भेजा है, उस नंबर तक राइट। जाएगा, और वहां पे अगर डेटा ऑन होगा तो तुरंत डिलीवर हो जाएगा। अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी उसकी नहीं होगी, तो जब नेटवर्क ऑन होगा तब तक वो मैसेज वहां क्यू में रखा रहेगा, जैसे ही नेटवर्क ऑन होगा उसको वो मैसेज मिल जाता है। होता है ऐसा, यस। कई बार हम किसी को यस। भेजते हैं तो वो आपको बोलेगा यही कि अरे डेटा ऑफ था, तो इसीलिए मैसेज अभी मिला, मुझे अभी ऑन किया तो अभी मिला। वो बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने भेज दिया इसलिए सामने वाले के पास नहीं जाता। सेम वे राइट। आप यस। मेल चेक करते हैं, मेल सेंड करते हैं, तो मेल में भी यही होता है। इवन इफ अगर आपने आईडी में एक लेटर भी इधर उधर कर दिया उस पर्सन के, तो जो ईमेल्स की लिस्ट है उसमें वो रेसिपिएंट है ही नहीं। जीमेल के सर्वर पे जब आप आपका आपने यहाँ से सेंड कर दिया, सर्वर पे जाएगा तो वो उसके सारे रेसिपिएंट की लिस्ट में से उस आईडी को सर्च करेगा। बट अगर वो मैच ही नहीं कर रहा है तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो मेल फेलियर का आ जाता है, पोस्टमैन मेल डिलीवरी सिस्टम का आपके पास, कि द ईमेल कैन नॉट बी डिलीवर्ड। तो अल्टीमेटली क्या हो रहे हैं हम, एक्चुअली हम इतना ज्यादा वो सारी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि इसमें सिस्टम का कंट्रीब्यूशन भी है, यस। राइट। तो राइट। प्रोसेसिंग हो या रही है पूरी, इनपुट आउटपुट, और तीसरा मेन पार्ट जो आपको रिजल्ट तक ले जाता है वो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। यस। प्रोसेसिंग, तो आपने डेटा दिया, इनपुट दिया, इनपुट के बाद पहले वो प्रोसेस होगा, एंड इफ गेट
इफ इट गेट्स प्रोसेस्ड प्रॉपरली तो हमें रिजल्ट मिलेगा। अब वो ओके। रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब फेलियर भी हो सकता है और सक्सेस भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, है ना। ओके। तो प्रोसेसिंग के लिए क्या चीज यूज होती है? इट्स सीपीयू। आपके डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को कौन प्रोसेस करता है? सीपीयू, दैट्स सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूनिट। यस। राइट। अब सीपीयू हर सिस्टम में होता है, मतलब हम पर्टिकुलरली अभी मोबाइल और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप पे फोकस कर रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एम्बेडेड सुपर एंड मेन फ्रेम, है ना। तो आपके मोबाइल में भी सीपीयू होता है, हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप सब में सीपीयू होता है, बिकॉज दैट्स द हार्ट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पर्टिकुलरली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कहेंगे सीपीयू को। ठीक है, बिकॉज हम जो भी इनपुट के थ्रू भेज रहे हैं, सीपीयू उसको, अब ऐसा नहीं है कि सारा काम सीपीयू ही करता है, सीपीयू करवाता है अलग अलग काम, अलग अलग, क्योंकि अगर हम सीपीयू का इटसेल्फ स्ट्रक्चर देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। हम समझने के लिए उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सीयू, एएलयू एंड एमएमयू, ओके। है ना। तो जैसे ही, ALUCU। हाँ, जैसे ही इंस्ट्रक्शन आपने दिया तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंचता है? कंट्रोल यूनिट के पास। दैट इज, वो चेक करता है कि डेटा कहाँ से आया है, क्या डेटा आया है, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। उसके अकॉर्डिंग वो एएलयू के पास डेटा को प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए भेजता है, दैट इज टू चेक व्हाट नीड्स टू बी डन। और जो काम करना है, सपोज हमको फाइल सेव करनी है ना, तो ओके। हम राइट। एमएस वर्ड में हैं, हमने फाइल सेव करने की कमांड दी। अब वो फाइल कमांड एक्चुअली कहाँ गई, मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन है एमएस वर्ड से सेव करने का, क्योंकि सेव एमएस वर्ड में तो नहीं होगी, सेव कहाँ होगी फाइल? हार्ड डिस्क में। ALU नहीं नहीं नहीं, हार्ड डिस्क। फाइल अच्छा। सेव होगी, स्टोरेज हार्ड एरिया डिस्क। डिफरेंट होगा, है ना। राइट। तो टर्म्स यू विल बी फाइन, आप वापस फेमिलियर हो जाएंगे इन सारी टर्म्स से, तो कोई इशू नहीं है अगर कोई कंफ्यूजन भी होता है तो आपका डेटा कहाँ सेव होगा? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क। यस। दैट्स द स्टोरेज पार्ट। 3 पार्ट्स हमने देखे, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। और इन सब से अगर हम बोल रहे हैं कि हमको डेटा सेव करना है तो इट विल गो इनटू हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। यस। है ना। तो अब वो सीधे तो जाके एमएस वर्ड तो जाके सीधे हार्ड डिस्क में काम नहीं कर सकता है, बिकॉज एक हार्डवेयर है दूसरा सॉफ्टवेयर। तो काम कैसे होगा? तो काम कैसे होता है? फाइल सेव करने का इंस्ट्रक्शन पहुंचा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट जब इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए फॉरवर्ड करेगा एएलयू के पास। नाउ व्हाट इज एएलयू? एएलयू इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, इट विल परफॉर्म कैलकुलेशन, इट विल डू द लॉजिकल टेस्टिंग कि ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सारी चीजें। तो एएलयू क्या करेगा? एएलयू चेक करेगा कि आपने जिस जगह सेव करने के लिए कहा है, जिस नाम से सेव करने के लिए कहा है, वो दोनों चीजें पॉसिबल हैं या नहीं। नहीं। सबसे पहले ओके। आपने जो भी लोकेशन ली, XYZ, आपने कोई लोकेशन ली कि मुझे फाइल यहाँ सेव करनी है, तो वो क्या चेक करेगा कि आपके पास परमिशन है कि नहीं है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, बिकॉज देयर आर सर्टेन लोकेशंस जहां पे आप फाइल नहीं सेव कर सकते हैं। सिस्टम खुद ओके। ही आपको, विंडोज जो, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे पहुंचेंगे तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या काम हम कर सकते हैं और क्या नहीं हो सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ जगहों पे आपको एक्सेस नहीं देता, क्योंकि वो रिस्की होती है कि अगर आप वहां उस जगह पे काम करेंगे तो हो सकता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ डेटा करप्ट कर दें या डैमेज हो जाए। तो वो चेक करेगा कि आपकी लोकेशन को परमिशन है या नहीं है, पहली चीज। अगर परमिशन है तो फिर वो चेक करेगा कि आप जिस नाम से फाइल सेव कर रहे हैं उस नाम से ऑलरेडी उस जगह पे कोई फाइल है या नहीं है। ओके।
उस नाम से उस फॉर्मेट में कोई फाइल, जैसे वर्ड की ही कोई फाइल उस नाम से है क्या, अगर उस नाम से होगी तो वो आपको मना कर देगा, द फाइल विद द गिवन हम्म। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो वो ओके। इंस्ट्रक्शन वो चेक करा, अगर होता जाएगा तो आगे आगे अगले स्टेप पे बढ़ता जाएगा, नहीं होगा तो वो वहीं से रिटर्न हाँ, इंस्ट्रक्शन लेके रोल बैक कर लेगा। लाइक मोबाइल फोन्स, अगर हाँ, सेम नेम से वो सेव नहीं करेगा कॉन्टैक्ट, सेकंड, हाँ कॉन्टैक्ट होता है या तो वो बोलता है कॉन्टेक्ट, कि यस, हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो वो दिस यही नेम काम ऑलरेडी कर रहा है। एग्जिस्ट। वो यस। जैसे आपकी डिफॉल्ट मेमोरी हाँ। फोन मेमोरी है, तो वो फोन में चेक करेगा कि इस नाम से कांटेक्ट हम्म। ऑलरेडी है क्या, तो वो आपको बोलेगा कि ये नाम से है, इफ यू वांट टू मर्ज, तो वो दोनों नंबर मर्ज कर देगा अगर नंबर डिफरेंट होंगे तो, और सेम नंबर ही होगा हाँ। तो वो आपको बोलेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सेम वे राइट। एग्जैक्ट, परफेक्ट। तो वही काम हुआ कि क्या काम हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, दैट इज टेकन केयर बाय एएलयू। अब जब काम हो जाता है तो वो रिजल्ट वापस किसके पास भेज देता है, कंट्रोल यूनिट के पास। नाउ कंट्रोल यूनिट इज द रिसीविंग पॉइंट, जहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं और जहां से सारे आउटपुट्स जाते हैं। तो कंट्रोल यूनिट कंटिन्यूअसली वर्क करता है। तो इट इज पॉसिबल कि जब रिजल्ट एएलयू ने भेजा तो कंट्रोल यूनिट किसी दूसरे आउटपुट, उस टाइम पे किसी दूसरे काम को कर रहा था, तो वो फ्री नहीं था उस इंस्ट्रक्शन को आउटपुट तक भेजने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ी देर के लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज में रख देगा, एमएमयू, एंड यू। मेन मेमोरी यस। यूनिट, राइट। और जब फ्री हो जाएगा तो वापस फेच करके उसको और कहाँ भेज देगा, आउटपुट पे। नाउ आउटपुट कैसे, तो अगर आपने ऑडियो बोला है तो स्पीकर पे जाएगा, वीडियो है तो दो जगह डायरेक्ट होगा, ऑडियो स्क्रीन पे भी और ऑडियो पे भी, मतलब माइक्रोफोन जो आपका स्पीकर है आपके सिस्टम का वहां भी जाएगा और स्क्रीन पे भी। राइट। फाइल सेव करने के लिए है तो डिस्क में सेव हो जाएगी, फाइल प्रिंट करने के लिए है तो प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगी, राइट। अब जैसे इसी का एग्जांपल आप लेंगे, आपने बोला कि मुझे प्रिंट करनी है फाइल, आपने प्रिंट कमांड दे दी, तो प्रिंटर सबसे पहले क्या, मतलब सॉरी कंट्रोल यूनिट सबसे पहले क्या चेक करेगा कि आपके सिस्टम में प्रिंटर अटैच है कि नहीं है, और अटैच है तो राइट। फिर ऑन है कि नहीं है, राइट। और अगर मान लीजिए कि आप चार पांच सिस्टम वाले किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं जहां नेटवर्क प्रिंटर है, तो वो चेक करेगा कि आपने जो प्रिंटर सिलेक्ट किया है, नेटवर्क प्रिंटर अगर है, तो नेटवर्क प्रिंटर भी अवेलेबल है कि नहीं है, ऑफलाइन तो नहीं है। तो ये सारे काम कौन परफॉर्म करता है, एएलयू, राइट। ये चीज समझ राइट। में आई आपको। यस। तो एक्चुअली सिस्टम काम कैसे कर रहा है जब हम वो समझ जाते हैं। अब जैसे एक चीज आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग सिस्टम ऑन करते हैं, आपने स्कूल में बच्चों को भी देखा होगा कि हम्म। सिस्टम ऑन करते हैं और ऑन करते से ही उनको लगता है कि बस तुरंत हम काम करना शुरू कर दें, और हम्म। जब नहीं होता है स्टार्ट काम तो वो बोलते हैं अरे यार ये तो सिस्टम बहुत स्लो चलता है। बट हाँ। द राइट। रीजन यस। बिहाइंड दैट इज कि जब आप सिस्टम ऑन करते हैं, जैसे हमारा जो कल का लेक्चर है वो सॉफ्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन पे होगा, तो जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो एक्चुअली वो सिर्फ सिस्टम ऑन नहीं हुआ, हार्डवेयर जो डिवाइसेस हैं आपकी सारी, अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हैं वो इनिशियलाइज होते हैं, जो आपके सिस्टम को कंट्रोल करेगा वो पूरा प्रोग्राम, जैसे आपने नाम लिया एंड्रॉइड, राइट, एंड्रॉइड फोन्स। तो व्हाट इज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग प्रोग्राम है, आपके सिस्टम का पूरा फंक्शनिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, एंड्रॉइड। सेम वे हमारे पास यहाँ एप्पल होगा, मैक होगा, या विंडोज की बात करें एप्पल का है अगर तो मैक होगा, मैक ओएस होगा, और अदरवाइज हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एमएस विंडोज होता है। तो जब सिस्टम ऑन होगा तो हार्डवेयर इनिशियलाइज होंगे, विंडोज लोड होगा, मेमोरी में ओपन होगा, राइट। फिर जो बेसिक वर्क होता है जो किसी भी मशीन के ऑन होने पर जो इनिशियल बैकग्राउंड में काम होता है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, देन यू विल गेट द कंट्रोल टू आस्क फॉर एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डन। ओके। बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, जैसे आप लेजर कटिंग मशीन्स की बात कर लें, या ऐसी और भी यूनिट्स होती हैं जो बेसिकली कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं, बट
मशीन को ऑन करा आपने, सिस्टम ऑन किया, तो वो लोग आपको बोलते हैं अभी मशीन ऑन की है, 10 मिनट लगेंगे। राइट, उसका रीजन यस। होता है कि पूरे बैकग्राउंड में जितनी एप्लीकेशंस को लोड होना है, जो फर्मवेयर्स को लोड होना है, वो सारे लोड हो जाए, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। राइट, ओके। है ना। तो ये तो सो। एक है, ये चीज क्लियर हुई आपको बात, हाँ। है हाँ ना। हाँ तो ओके। अगर समराइज करें तो हमने आज जस्ट एक इंट्रो लिया कि कंप्यूटर क्या होते हैं, या कितने अलग अलग तरह के हमारे आसपास कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, एंड हाउ बेसिकली एनी कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क्स। राइट। कल इनपुट हम, प्रोसेसिंग है आउटपुट। ना, और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे विथ कि कंप्यूटर के ओवरऑल कितने पार्ट्स मिलके एक फुल वर्किंग कंप्यूटर बनाते हैं, और उसमें ओके। फिर हम किनको इनपुट में, मतलब किनको सॉफ्टवेयर मानते हैं, किनको हार्डवेयर मानते हैं, किनको फर्मवेयर्स मानते हैं, वो सारे क्लासिफिकेशंस फिर हम कल करेंगे, है ना। राइट। तो ओके टुमारो ओके सेम टाइम 12 o'clock, है ना। एंड आई विल फॉरवर्ड यू द ओके रिकॉर्डिंग इन सम टाइम, जैसे ही अवेलेबल हो जाती है कन्वर्ट होके, तो आई विल फॉरवर्ड यू। ओके। ओके। ओके, यस। बाय। थैंक यू टुडेज क्लास या। इट्स वेरी नाइस। कुछ थैंक भी, यू। इट्स जस्ट दैट कि हाँ कई बार क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है ऑनलाइन में, यू हाँ फील कि कुछ चीज नहीं हाँ समझ में आ रही, तो वी कैन स्टिक ऑन दैट, वी कैन स्पेंड सम टाइम उसको क्लियर करने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट हाँ अगर है, हाँ 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 तो नहीं एट वो चीज मैं प्रेजेंट। आपको, हाँ, हाँ थोड़ा सा इंसिस्ट इसीलिए कर रही हूँ कि इफ हाँ यू फील लाइक कि कुछ हाँ नहीं आ रहा है समझ में, तो रादर देन मूविंग हाँ फॉरवर्ड, हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं उस पर। ओके। बट टुडे मतलब इट्स वेरी कन्वीनियंट। यस। ओके Thank you so थैंक much. यू। Okay, see you थैंक tomorrow. या सी यू Bye. टुमारो। थैंक यू। थैंक्स Bye. अ लॉट। बाय। Bye. बाय।